हाय फ्रेंड्स, दिस इज गौतम और लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। क्योंकि आप सभी को पता होगा इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम में बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए 3500 वैकेंसी आ चुका है। उसके रिलेटेड जितने भी आपका डाउट हुए कि इस बार इंडियन एयरफोर्स में एज लिमिट क्या कुछ मांगा है, आप अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं, मेडिकल स्टैंडर्ड, विजन स्टैंडर्ड और क्वालिफिकेशन में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, सब कुछ ए टू जेड बताऊंगा। अगर आप सचमुच डिफेंस में स्पेसिफिकली एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, इस वीडियो को पेशेंस के साथ एंड तक ही देखना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ फोकस होते नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुका है, जिसमें बोथ मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि करना चाहिए। वो फॉर्म डेट कब से स्टार्ट होगा, सब कुछ डाउट क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बार जो इंडियन एयरफोर्स का अग्निपथ स्कीम स्टार्ट हुआ है वो होगा 7 नवंबर 2022, यानी कि कल को स्टार्ट हो चुका है और एंड होगा 23 नवंबर 2022 को। और जो अप्लाई मोड होगा ऑनलाइन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता होगा कि शायद ऑफलाइन होगा, लेकिन नहीं, इस बार ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम होगा और उसके साथ भी जो एग्जाम भी होगा वो होगा ऑनलाइन। और आपको यह भी मैं बता रहा हूँ 3500 वैकेंसी आया है, जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि अप्लाई कहाँ पे करें। ध्यान से सुनो, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रस्ट करना है, वो है agnipotbio.cdsc.in। नेक्स्ट आता है एज लिमिट क्या मांगा है। ध्यान से सुनो, अगर आपका एज लिमिट मिनिमम 17.5 से लेकर मैक्सिमम 21 एज है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना अभी के लिए आपका एज क्या है, ताकि मैं आपको रिप्लाई दूंगा आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जो डेट ऑफ बर्थ वो किस किस डेट से लेकर किस डेट तक होना चाहिए। ध्यान से सुनो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005 के अंदर हुआ है, आप डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड होना चाहिए या फिर नहीं। तो ध्यान से सुनो, मैंने जितना पढ़ा है कि इस बार इंडियन एयरफोर्स में आपको ऑन मैरिड होना चाहिए, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए। अगर आप ऑन मैरिड हो तब आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो अगर आप मैरिड हो अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट आता है क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। ये की पॉइंट है, ध्यान से सुनो जो बता रहा हूँ। आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और 12th होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको 50% ओवरऑल मार्क आपको होना चाहिए, यानी कि आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी, आपका ओवरऑल 50% और स्पेसिफिकली इंग्लिश में आपको 50, यानी कि 100 में से 50 मार्क इंग्लिश होना चाहिए। उसमें एक मार्क अगर आपका कम होगा आप एलिजिबल नहीं हो, ये बात ध्यान में रखो। आपका इंग्लिश में स्पेसिफिकली कितना मार्क आया है नीचे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। और क्या होना चाहिए, अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि 10th-12th नहीं है, आपको क्या होना चाहिए, 3 years ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ 50% एग्रीगेट, यानी कि अगर आप 3 years ऑफ डिप्लोमा करे हो, आपको एग्रीगेट 50% मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट है 50% मार्क इन इंग्लिश होना चाहिए, ये डेफिनेट सी बात है। अगर इतना होगा तब आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट है, अगर ये भी नहीं है, आपको और क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनो। 2 years ऑफ वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ, आपको ओवरऑल 50% और इंग्लिश में 50% मार्क होना चाहिए, तब जाके अप्लाई कर सकते हो। जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, अगर आप एक भी पॉइंट मिस करोगे तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट हो जाओगे, जो मैंने अपने टाइम पर गलती किया था 2016 पर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हाइट मेल के लिए कितना होना चाहिए, फीमेल्स के लिए। ध्यान से सुनो, मेल के लिए आपका हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका हाइट कितना है प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैसे आप अपना हाइट बढ़ा सकते हो अगर आप कमेंट करोगे। अगर आप फीमेल हो और आपका हाइट 152 सेंटीमीटर है, आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। वेट आपको कितना होना चाहिए, जितना आपका हाइट है उसी रेशियो से अगर आपका वेट है आप एलिजिबल हो, अगर उससे कम है या फिर ज़्यादा है आप एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट है चेस्ट, आपका छाती कितना होना चाहिए। मेल के लिए 77 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 72 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है हियरिंग, आपका जो ईयर है आपको कितना सुनना चाहिए। ध्यान से सुनो, वहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा, मिनिमम 66 मीटर
6 मीटर आपको वहाँ से दूर रखकर आपको बातें किया जाएगा। अगर आपको ठीक से सुनाई दे रहा है तब आप एलिजिबल हो। आपको मिनिमम 6 मीटर दूरी से सुनाई देना चाहिए। नेक्स्ट है विजन। इस बार बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बार चश्मा पहनने पर भी आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चश्मा पहनते हो और आपका मायोपिया है, आपको 1 डायोप्टर तक यानी कि -1 डायोप्टर तक आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। अगर आपका दूर की चीज़ अच्छे से दिखता है लेकिन पास की चीज़ अच्छे से नहीं दिखता है और आपका डायोप्टर +2 डायोप्टर तक है, आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है कलर विजन। आपका स्टैंडर्ड CP2 होना चाहिए, तब आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। अगर आपका कलर विजन प्रॉब्लम है, मुझे नीचे कमेंट करना है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा क्या करना चाहिए, क्या ट्रिक्स अपना चाहिए, तब जाके आप डेफिनेटली इस बार इंडियन एयरफोर्स में सीक्रेट तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड में इंडियन एयरफोर्स में मेन फोकस होता है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, ECG टेस्ट। उसके साथ जो प्राइवेट पार्ट चेकअप होता है मेल के लिए स्पेसिफिकली फोकस करता है टेस्टिस साइज। ओके, नेक्स्ट है सैलरी। आपको ये जो की पॉइंट बता रहा हूँ कि इस बार 2021 में कुछ अलग रूल था, 2022 में कुछ अलग ही रूल थे। आप सभी को पता होगा इस बार अग्निपथ स्कीम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए रूल चेंजेस हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान आपको इस बार मिलेगा 30,000 पर मंथ स्पेसिफिकली इन इंडियन एयरफोर्स। मुझे आशा है आपका जितने भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर इतना सा डाउट है नीचे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अगर इसी तरह का गवर्नमेंट जॉब का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रख देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेट लगे आपके लिए इसी तरह डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाता रहूँ। ये देखो डेडिकेशन के साथ मैंने वीडियो बनाया था। आज नहीं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।